नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर लगातार एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हिंदू अपने राइट्स के लिए सड़क पर है। आप जानते ही हैं, चिन्मयदास जी महाराज, उन्हें पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल पाती है। और अब लेटेस्ट खबर ये है कि इस्कॉन को बैन करने की तैयारी में है बांग्लादेश की सरकार। बांग्लादेशी सरकार के अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि इस्कॉन को एक पॉलिसी मैटर के तहत एक आतंकी संगठन के तौर पर उस पर पाबंदी लगाई जाएगी बांग्लादेश में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्हें इस्कॉन में एक आतंकी संगठन कैसे दिखाई दे सकता है? क्या अपने अधिकारों की बात करना उसे क्या आतंकवाद के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब बांग्लादेश में हिंदू सड़क पर हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो दुनिया में चुप्पी क्यों है, सन्नाटा क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए सन्नाटा है क्योंकि इस बार सड़क पर हिंदू है? इसी पर और विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ रामचरण दास जी हैं, जो कि इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और बल्कि मुझे यहाँ पे कहना चाहिए जय श्री राम, जैसा कि बांग्लादेश में जो सड़क पर हिंदू है वो कह रहा है। और यहाँ पर ये जो लेटेस्ट खबर है कि बांग्लादेशी सरकार जो है इस्कॉन को एक आतंकी संगठन के तौर पर बैन करना चाहती है, पाबंदी लगाना चाहती है। इससे शॉकिंग बात कोई हो नहीं सकती है। जब हमने ये सुना, एक्चुअली 1 महीने से हम लोग सुन रहे थे कि जो इस्लामिक संगठन है वो रास्ते में निकल कर इस तरह का डिमांड कर रहे थे कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए और बैन कर दिया जाए। हमने ये भी देखा, काफी वीडियोस उनके थे कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त को, एक एक डिवोटी को हम लोग किडनैप करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, फिर उनको एक एक करके मारेंगे। तो इस तरह की भयंकर वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में वो लोग खुद पोस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कांग्रेगेशन है इस्कॉन का बांग्लादेश में, और जितने भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं, वो सभी बहुत ही डरे सहमे हुए हैं। लेकिन आज जब सुनने को मिला कि जो बांग्लादेश सरकार के जो एजी हैं वो खुद इस तरह की बात कर रहे हैं, और ये चर्चा हो रही है कि इस्कॉन को फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताकर एक्शन लेंगे या बैन करेंगे, तो ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शॉकिंग है। और ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद चीज है। सभी लोग जानते हैं, जो भी इस्कॉन मंदिर में गए हैं, इस्कॉन के बारे में जानते हैं। इस्कॉन विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था तो है ही, लेकिन साथ में हम लोग बहुत सारा रिलीफ वर्क करते हैं। आज तक पूरे विश्व में इस्कॉन ने 8 बिलियन फ्री मील्स के, पूरे फुल मील्स के प्लेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इवन जो स्टीव जॉब्स, इतने बड़े वो वेल नोन पर्सन है स्टीव जॉब्स, उनका एक स्टैनफोर्ड कमिटमेंट एड्रेस है, उसमें वो खुद बता रहे हैं कि जब वो एक छात्र थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उस समय उनके पास में इतना पैसा नहीं होता था कि वो अच्छा खाना खा सके। तो इसीलिए अपने शरीर को पोषण देने के लिए वो इस्कॉन के मंदिर 8 मील पैदल चल के जाते थे, क्योंकि उनको बस के लिए भी पैसे नहीं होते थे उतने पर्याप्त। तो 8 मील चल के जाते थे और इस्कॉन मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, डिनर लेते थे, लंच लेते थे। और उन्होंने कहा कि इस्कॉन का जो ये मील है वो मेरे शरीर को पुष्ट किया। और वही नहीं, इस्कॉन में जब मैं जाता था और वहां के भक्तों से मैं मिलता था, और वहां की किताबें मैंने जब पढ़ना शुरू किया और वहां के भक्तों का प्रवचन सुना, तो उनकी बातों ने मेरे मन को खुराक दी, मेरे माइंड को खुराक दी। तो इतना बड़ा व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, इस्कॉन को धन्यवाद दे रहा है, हरे कृष्णा मूवमेंट को धन्यवाद दे रहा है। हम ये भी जानते हैं कि हेनरी फोर्ड इतने बड़े इतने बड़े वो इन्वेंटर थे। उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन है अल्फ्रेड फोर्ड, वो इस्कॉन में दीक्षित है। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के वो खुद के शिष्य हैं। और वो मायापुर में अभी 600 करोड़ रुपया का खुद मंदिर बना रहे हैं। फिर तुलसी गबार्ड इतनी बड़ी राजनेता है और अभी इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, होने जा रही हैं वो अमेरिका में। वो भी इस्कॉन के प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके शिष्य की शिष्या हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। और हमारे जो मंदिर सारे 150 देशों में हमारे मंदिर हैं, 850 से भी ज्यादा बड़े मंदिर हैं, और हजारों की संख्या में हमारे सेंटर्स हैं। तो ऐसी बड़ी संस्था को
जो इवन कभी अगर प्रोटेस्ट करना भी होता है तो हम लोग कीर्तन के माध्यम से प्रोटेस्ट करते हैं, करताल और मृदंग के को लेकर हम लोग भजन गाते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसी संस्था को आतंकवादी बता देना और ये चेष्टा करना कि किस तरह इसको बैन कर दिया जाए, ये बहुत ही दुखद है। आप कह रहे हैं कि बहुत ही दुखद है और ज़ाहिर तौर पर दुखद है, और मैं जब सोच रही हूँ तो मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि बांग्लादेश में ऐसे लोग बैठे हैं जो भगवान कृष्ण के भक्तों को, जो भगवान श्री राम के भक्तों को आतंकी मानते हैं। इससे बड़ा डर, इससे बड़ा फ़ोबिया मैंने कहीं नहीं देखा है। नहीं, एकदम सही बात है। भगवान कृष्ण का भक्त, हम सभी जानते हैं कि हम लोग तो एक चींटी को भी नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। एक चींटी को भी अगर भक्त देखता है तो वो साइड से उसको ख्याल रख के या तो पन्ना पेज लगा के उसको पत्ता लगा के उसको हटा देता है कि किसी का उसके ऊपर में पैर ना पड़े। तो ऐसे समुदाय को, ऐसे लोगों को जो प्योर वेजिटेरियन है, अपने आहार से, अपने वाणी से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसी संस्था को आतंकवादी बोलना और डिमांड करना और ये बोलना कि हम लोग एक-एक इस्कॉन के भक्त और कांग्रेगेशन को पकड़-पकड़ के किडनैप करके टॉर्चर करेंगे, फिर हत्या करेंगे। तो ये ओपनली ये चीज़ चल रहा है, इतना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन सबसे दुःख की बात ये है कि ना तो बांग्लादेश में आज तक ऐसे इस तरह के जो व्यक्ति इस तरह के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ में आज तक ना तो एक्शन लिया गया, एक्शन तो दूर की बात, एक थाने में एफआईआर भी उनके खिलाफ नहीं दर्ज कराई गई है। ये यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। आपकी बांग्लादेश में जो आपके लोग हैं, जब आपकी उनसे बात हो रही है, तो आपको क्या बता रहे हैं? वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या हैं? क्या इश्यू है? इस्कॉन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो हज़ारों की संख्या में हिंदू है, वो जो हिंदू चेतना जो है, हिंदुओं के अधिकारों की जो बात हो रही है सड़क पर, उसे एक तरह की लीडरशिप मिली हुई है इस्कॉन की तरफ से। जिस तरह से पहले चिन्मयदास जी महाराज को इन्होंने अरेस्ट किया, फिर उन्हें ज़मानत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अरेस्ट हो भी जाऊँ या मुझे अगर रिहाई नहीं मिलती है, तो भी ये मूवमेंट जो है, ये लगातार जारी रहनी चाहिए। क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हिंदू अपने अधिकारों के लिए सड़क पर खड़ा हुआ है और इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है? बांग्लादेश का इतिहास अगर हम देखें तो इस्कॉन 1970s में वहाँ पर प्रचार शुरू करना शुरू किया और लगभग 54 ईयर्स से बांग्लादेश में इस्कॉन है। हमारे कई बड़े मंदिर हैं और 100 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, सभी मंदिर सेंटर्स को मिला है। तो और हमारे काफी भक्त हैं। मेरे को कोई बता रहा था कि 60 लाख से भी ज्यादा भक्त वहां पर इस्कॉन के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और यही नहीं, जो बाकी हिंदू हैं, एक्चुअली 2021 में आपको याद होगा कि दुर्गा पूजा के समय वहां पर जो किसी मुस्लिम नहीं, उसने उनकी जो किताब को हनुमान जी के पास रख दी और बाद में ये अफवाह फैला दी कि हिंदुओं ने ऐसा किया है। और हमने देखा कि 2021 में पूरे दुर्गा पूजा में के दौरान जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल थे उनको जला दिया गया, दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और दशहरे के दिन उन्होंने इस्कॉन के मंदिर के ऊपर में आक्रमण किया। वहां पर एक भक्त को मार के उसकी हत्या कर दी, उसको एक्चुअली किडनैप करके लेके गए, दूसरे दिन हमको उसका शव तालाब में मिला। और हमारे जो विग्रह थे मंदिर के, उसको उन्होंने जला दिया, नवाखाली इस्कॉन मंदिर के। यही नहीं, वहां पर हमारे कांग्रेगेशन की एक डिवोटी थी, उनके घर में उस दिन, क्योंकि दशहरे का दिन था, तो उनकी खुद की 9 साल की लड़की थी और बगल की एक 13-14 वर्ष की लड़की आके दोनों उनके घर में खेल रहे थे और खीर खा रहे थे। त्योहार था, खीर खा रहे थे। उसी समय उनके घर में 50 मुसलमानों की भीड़ घुसती है और जितनी भी महिलाएं सदस्य थी सबका उन्होंने रेप किया। वो जो बच्ची थी 9 वर्ष की, वो सह नहीं सकी और उसको शरीर छोड़ना पड़ा। तो इस तरह के जब ये कांड हो रहे थे तो उस समय मैंने ही मैं मायापुर से, मेरे को अभी भी याद है, मैं मायापुर से आ रहा था कलकत्ता की तरफ और वहां के नोआखाली के किसी भक्त ने मुझको फोन किया और वो बेचारा रो रहा था कि इस तरह आक्रमण चल रहा है, हम लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं, कोई हेल्प में करने नहीं आ रहा है। तो तुरंत फिर मैंने प्रधानमंत्री निवास पर फोन किया और फिर हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया और वो मूवमेंट काफी बड़ा हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 में बांग्लादेश में 30 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था।
और 4 लाख महिलाओं, हिंदू महिलाओं का रेप हुआ था। ये जो मैं तथ्य आपको बता रहा हूं, आप विकिपीडिया के पेज में जाइए और 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड करके आप टाइप करिए, ये फिगर्स आपको वहां पर मिलेगा। इवन लेफ्टिस्ट विकिपीडिया भी बता रहा है कि 30 लाख हिंदू मारे गए थे और कम से कम 4 लाख महिलाओं का रेप हुआ था। तो इवन जब वो हुआ था तो यूनाइटेड नेशन ने कभी उनका कोई ना तो एक सिंगल स्टेटमेंट आया था। और 71 के बाद भी हम जानते हैं कि एक समय बांग्लादेश में 30% संख्या थी हिंदुओं की, वो अभी घटकर 7% हो गई है। और यूनाइटेड नेशन ने कभी इसका संज्ञान नहीं लिया, कभी कुछ बोला नहीं। जब 2021 में ये कांड हुआ तो मैं यूनाइटेड नेशन को, मैंने उनके सेक्रेटरी जनरल को मैंने चिट्ठी लिखी और पहली बार वो उनको 2-3 दिन समय लगा। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने एक टीम, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश में एक टीम भेजी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो दूसरे मंदिर में जाके उन्होंने जांच के उसकी निंदा की। तो लेकिन जब मुझे पता चला कि 71 में भी बांग्लादेश ने, यूनाइटेड नेशन ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे। और 2021 में जब इस्कॉन ने पूरे विश्व में प्रदर्शन किया, हमारे सारे विश्व के लोग बहुत ही चिंतित हो गए थे और बहुत ही दुखी थे कि इस तरह हमारे विग्रह को नष्ट कर दिया, इतने सारे लोगों की जानें चली गई। तो वो लोग सभी जगह प्रोटेस्ट करने लगे और वो बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। यूनाइटेड नेशन ने भी टिप्पणी कर दी थी। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो बांग्लादेश में जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, उनको लग रहा है कि इस्कॉन एक बहुत बड़ा रास्ते का पत्थर है, जो 7% जो बचे हुए माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उसके सामने पहाड़ की तरह इस्कॉन खड़ा है। और उनका जो मकसद है, हम देखते हैं कि वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम लोग बांग्लादेश की पुण्य धरती को काफिर से मुक्त करना चाहते हैं। तो इस तरह का बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट हम लोग को सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इस्कॉन एक रास्ते का पत्थर का रोड़ा बन गया है, तो उसको किस तरह इस्कॉन को हटाया जाए। तो ऐसा ही हम अनुमान कर रहे हैं कि इसीलिए शायद ये षड्यंत्र चल रहा है और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो इस्कॉन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो क्या बताया जा रहा है? किसी के कह देने भर से कोई आतंकी संगठन नहीं बन जाता। इस्कॉन जो काम करता है, वो दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। इस्कॉन के बारे में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसके पीछे कौन है? आपने खुद ही ज़िक्र किया। इस्कॉन के भक्तों को काफ़िर कहकर पुकारा जा रहा है। उन्हें टॉर्चर करने की बात आप कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह से धमकियाँ मिल रही हैं कि इनका किडनैप किया जाएगा, इन्हें टॉर्चर किया जाएगा और उसके बाद मारा जाएगा। इस तरह की बातें आप तक पहुँच रही हैं। ये सब कुछ डराने के लिए किया जा रहा है जो 7% हिंदू वहां पर बचे हैं कि भाई या तो तुम इस बात को कबूल कर लो कि इस्लाम के रास्ते पे आओ या फिर तुम्हारा हश्र ये हो सकता है। ये डराने के लिए किया जा रहा है, भगाने के लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये सब? एकदम आप सही बता रही हैं। एक्चुअली हमने देखा कि जो लास्ट 100 दिन से बांग्लादेश में हो रहा है, हमने देखा कि जो इस्लामिक संगठन है, वो लोग ने क्लियरली बोला है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और अगर इस्लाम वो नहीं कबूल करेंगे तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। हमने देखा कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं किए, उनको फोर्सफुली, उनको कैमरे में, ऑन कैमरा उनका रेजिग्नेशन लिया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि एक तो जो हिंदू थे, बहुत सारे हिंदू, वो लोग सह नहीं सके और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वो लोग भी चिंतित थे कि उनका छोटा सा परिवार है, कौन देश उनको शरण देगा कि नहीं देगा। तो हमने ये देखा, बहुत दुखद था। वो भी बहुत खुशी हो कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे होंगे। हमें पता है कि जब आपके सर के ऊपर में गोली तानी हुई है तो आप अपनी स्वेच्छा से वो चीज नहीं करते हैं। तो उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तो जो भी कट्टरपंथी है, उनको लग रहा है कि ऑलरेडी इस तरह का उनको सक्सेस मिल रहा है और वो लोग बोल ही रहे हैं कि हमको बांग्लादेश की पवित्र धरती काफिर मुक्त करनी है। तो वो उसी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उसी की चिंता भावना करते हुए इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने भी थोड़ी देर पहले बड़े-बड़े नामों की बात की। जब मैं इनमें सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ तुलसी गाबार्ड के बारे में। आपने खुद कहा कि वो इस बड़े भक्ति
जो मूवमेंट है ये उसके साथ जुड़ी हुई है। दुनिया क्यों शांत है? यूएन क्यों शांत है? कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा इन हिंदुओं के साथ? और ये आपने पहले आप इस सवाल का जवाब दें और उससे पहले मैं ये चाहती हूँ आपने भी ज़िक्र किया कि कई हिंदुओं ने अपना धर्मांतरण कर लिया, डर में आके, दबाव में आके। आप मुझे बता सकते हैं कब की बात है? कितनी फैमिलीज़ ये थी? थोड़ा-सा मुझे डिटेल में आप बताएँगे आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक? ये तो बहुत ही आप जस्ट लास्ट 10 दिन का अगर आप सोशल मीडिया में खंगारेंगी तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स, नाम भी मिल जाएगा कि किसने धर्म परिवर्तन किया है। तो ये सारा डिटेल्स जो है एक सोशल मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एटलीस्ट हम लोग ये जो घटित हो रहा है बांग्लादेश में, उसको एटलीस्ट हम लोग डॉक्यूमेंट कर सक रहे हैं। पिक्चर के हुँ, साथ में, नाम के साथ में, स्थान के साथ में। हमें पता है कि जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई, तो लोगों हुँ, ने बताया कि बहुत लोग बोलने लगे ये प्रोपेगेंडा मूवी है, ऐसा हुआ ही नहीं है। हुँ, लेकिन आज हम लोग बांग्लादेश में कश्मीर को होता हुआ देख रहे हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट भी हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर फाइल नहीं हो रहा है, वो उसको घटित होता हुआ आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। सेकंड तुलसी गबार्ड बहुत ही वोकल है और अगर आप 2021 में भी जब इस तरह के आक्रमण हुए थे, तो हमने उनको अप्रोच किया था तो तुरंत उन्होंने वीडियो मैसेज, बहुत ही पावरफुल वीडियो मैसेज उन्होंने बना के भेजा था और वो सीधा एकदम पूरा स्पष्ट भाव में बोलती हैं, कोई भी रिजर्वेशन नहीं रखती हैं और अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी हिंदू संगठन ने अप्रोच किया तो उन्होंने दिवाली के समय में बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया और बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे वहां की सरकार, इसका डिमांड भी किया। अभी राइट नाउ हमें पता है कि उनको ऑफिस में आने के लिए अभी थोड़ी देर है, 20 जनवरी को वो लोग ऑफिस में दोनों जन ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन जो जितनी तेजी से परिस्थिति बांग्लादेश में चेंज हो रही है, ऐसा लगता है कि वहां के कट्टरपंथी लोगों को भी लग रहा है कि हो सकता है अमेरिका में कुछ सत्ता परिवर्तन होगा तो उनके जो मकसद है उसके ऊपर में कुछ खलल हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जिस तेजी से वो इस्कॉन को बैन करा देना चाहते हैं, इस तरह के उनके जो कट्टरपंथी लोग रात भर हिंदू इलाकों में घूम घूम करके स्लोगन बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कुछ पहले ही कुछ बड़ा घटित करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेट हो, अक्सर भारत में मैंने देखा है कि बहुत लोग कहते हैं कि स्टेट धर्म नहीं देख सकता, स्टेट स्टेटस नहीं देख सकता, स्टेट की ज़िम्मेदारी है, राजधर्म है, ये कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे, हिफ़ाज़त करे। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, उसके बाद ये एकदम क्लियर हो जाता है कि बांग्लादेश में जो स्टेट है, वो अपने राजधर्म को फ़ॉलो नहीं कर रही है। और क्या इंडिया में जो रिस्पॉन्स मिला, इंडिया में जो लोगों को आपने जो संत महात्मा हैं और जिस तरह का रिएक्शन भारत में हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और मैं एक एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ जो कि मेरी निजी तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रोटेस्ट हम गाज़ा के लिए देखते हैं, जो प्रोटेस्ट हम दूसरों के लिए देखते हैं, वो प्रोटेस्ट हिंदुओं के लिए कम से कम मैंने भारत में नहीं देखा, जिसे कि हिंदुओं का लैंड कहा जाता है। आप आप उस पर एकदम क्या कहेंगे? आप एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भी हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं बहुत ही दुखद है। कुछ ही लोग इसको उठा रहे हैं। मैं स्पेशली सद्गुरु श्री श्री रविशंकर जी का, बाबा रामदेव जी का और देवकीनंद ठाकुर जी का और बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो आज उन्होंने और कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो हो रहा है बांग्लादेश में घटित, उसके ऊपर में चिंता व्यक्त की है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं अपने खुद हिंदू पॉपुलेशन की तरफ, उन लोग को छोड़ दीजिए, बॉलीवुड गैंग को या अन्य लोगों को, हम जानते हैं कि वो लोग उनको मतलब जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं उठाया जा सकता। सोते हुए व्यक्ति को आप उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं उठा सकते, नहीं जगा सकते। तो उनको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन दुख इस तब होता है जब हमारे 80 करोड़ हिंदू तो है ही ना, भारत में 80 करोड़ है, अगर पूरे विश्व में मिलाए तो 1 बिलियन हिंदूज हैं। जब हमारे हिंदू ही बॉलीवुड से प्रभावित होके वो बॉलीवुड के मूवी में लगे रहते हैं, आज अलग अलग रील्स बना के इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, लेकिन उनके नेक्स्ट फ्यूचर कहाँ पहुंचने वाला है उसके बारे में वो लोग चिंता नहीं करते हैं, उसके बारे में वो लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो एक तरह हमने देखा कि किस तरह बॉलीवुड ने
और हमारी एजुकेशन व्यवस्था ने हमारे हिंदू बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया है इंटरटेनमेंट के माध्यम से। मैं बोलता हूँ मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरीज, इन तीनों का कब्जा, जहां पर हिंदू का एंटरटेनमेंट है वो दुबई से उनका कब्जा हो गया। जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं उनके ऊपर में लेफ्टिस्ट लोगों का कब्जा हो गया, मार्क्सिस्ट लोगों का कब्जा हो गया। वो हमारे हिस्ट्री को एकदम वही चीज बता रहे हैं जिससे लगे कि हम लोग तो बेकार लोग हैं, भारतीय सभ्यता कुछ थी ही नहीं। और स्कूल के ऊपर में मिशनरीज का कब्जा हो गया। तो जब हम खुद हिंदू लोग सचेत नहीं हैं और एक ऑफकोर्स एक प्लानिंग के तहत इसको किया गया है तो बहुत दुख होता है। अगर 80 करोड़ हिंदू में अगर 10% हिंदू भी, अगर 5 करोड़ हिंदू भी अगर जाग जाएं तो हिंदुओं को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले आवश्यक ये लगता है कि पहले हिंदुओं को जगाना बहुत ही आवश्यक है, तब फिर दूसरे काम लोग फिर मुंह देख सकते हैं कि भैया आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी आपने एक बात कही थी, सोए हुए को उठाया नहीं जा सकता। जी वही तो, सोए हुए को जो उठाया सोने नहीं का जा नाटक सकता। कर रहा है उसे उठाया नहीं जा सकता। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अब एक्चुअली हिंदू नाटक नहीं कर रहे हैं, उनको उनको नशा दे दिया गया है, उनको बॉलीवुड का नशा दे दिया गया है और उनको अपनी संस्कृति को हेट करने का नशा दे दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम है, उनको नशा का, हिंदुओं को नशा का प्रॉब्लम है, सो नाटक नहीं कर रहे वो लोग। उनको उनका उनका ध्यान, उनका जो जो भी ध्यान है वो किसी और चीज की तरफ चला गया है। तो इसीलिए वो विचार नहीं करते हैं अपने संस्कृति के बारे में, अपने भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे कोई भी धर्म के लोग हों, इस्लाम के हों या क्रिश्चियनिटी के हों, देखिए वो उनका एक बच्चा बच्चा भी जो भी उनके जो फीचर्स होते हैं, उनका जो पहनावा होते हैं उसको वो लोग अपनाते हैं। क्रिश्चियन लोग होते हैं वो अपना ड्रेस कोड अपनाते हैं, अपना चीज को कभी भी शर्म नहीं करते हैं उसको लटकाने में या टोपी पहनने में या क्रॉस पहनने में। लेकिन आज आप एक हिंदू के पास में जाइए, वो इतना लिबरल हो गया है कि वो बोलता है कि भैया मैं तो लिबरल हूँ और बस। तो सबसे पहले हिंदुओं को अपने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, अपने सनातन संस्कृति की तरफ मुख करने की आवश्यकता है। जब हिंदू जाग जाएगा, जब ये करेगा तो स्वतः जाग जाएगा। अगर वो भगवत गीता पढ़ेगा, मंदिर जाना शुरू करेगा तो वो स्वतः जाग जाएगा। और जो नशा लगा है वो जब आपको एक, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि जब आपको एक हायर टेस्ट डेवलप होता है तो जो लोअर टेस्ट है वो आदतें अपने आप छूट जाती हैं। तो आप देखेंगे इस्कॉन के, जो इस्कॉन में है, आप अगर आप किसी इस्कॉन मंदिर में जाइए आप देखेंगे कि 15 साल के बच्चों से लेके मैक्सिमम आपको यंग बच्चे मिल जाएंगे हरे कृष्णा कीर्तन में डांस करते हुए, यूथ्स मिल जाएंगे, 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चे आपको डांस करते हुए मिल जाएंगे। तो बताइए, बहुत लोग आश्चर्य करते हैं कि इस मोबाइल के जमाने में इतने सारे एडिक्शन है, क्रिकेट मैच है, ये है, बॉलीवुड है, उस जमाने में इस्कॉन मंदिर में किस तरह से ये यंग लोग आकृष्ट होके आ रहे हैं। तो उसका यही मतलब भगवान कृष्ण जो बताते हैं कि अगर एक बार सनातन संस्कृति सभ्यता का नशा और टेस्ट आपको लग जाएगा तो जो लोअर जो टेस्ट है वो अपने आप छूट जाएगा। हम जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो मिट्टी खाता है या गलत चीजें, गंदी चीजें मुंह में डाल के डालता है तो माँ क्या करती है, उसको शहद दे देती है, शहद की वो चूसने के लिए दे देती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो तुच्छ वस्तु है उसको छोड़ देता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि चिन्मय दास जी महाराज और दूसरी तरफ ये इस्कॉन पर पाबंदी की तैयारी और उन पर सेडिशन का चार्ज, देशद्रोह का चार्ज, जो कि मुझे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट बता रहे थे कल जब मैं उनसे बात कर रही थी, उनसे डिस्कशन कर रही थी, तो कह रहे थे पूरे तरीके से फेक है सब कुछ। आपको उनकी रिहाई के लिए कोई उम्मीद दिखाई देती है? कोई उम्मीद की किरण है आपके पास? अब जिस तरह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कल इंडियन गवर्नमेंट के जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो दिया था वार्ता, उसके खिलाफ में उन्होंने बोला कि अरे ये तो कोर्ट कर रहा है और ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो बहुत ही दुखद स्टेटमेंट था। हम लोग ऑफ कोर्स, हम लोग आशा ही जीवन है, आशा में तो है ही कि वो जल्दी वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन साथ में हम लोग बहुत चिंतित भी है। 10 दिन जेल में जो समय होता है वो सामान्य नहीं होता है। और इस्कॉन का कोई भी सन्यासी भक्त या इवन कोई भी भक्त, उन लोग का एक लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। हम लोग मुंह में कुछ भी नहीं डालते हैं, इवन पानी भी हम लोग भगवान को भोग लगा के पीते हैं। खाना जो जो भी खाते हैं पहले भगवान को भोग लगता है फिर खाते हैं।
और जो जो भोजन भी बनाते हैं उसको बड़े एक नियम के अनुसार में बनाया जाता है, क्योंकि हमारे भक्त प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो उनको जेल में डाल दिया गया है, वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। दूसरी बात है कि बांग्लादेश के जेल में बहुत सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स रहते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह सरबजीत सिंह जो थे, उनकी हत्या कर दी गई थी जेल के अंदर। तो ये भी डर सताता है कि ऑलरेडी बहुत सारे रेडिकलाइज्ड लोग हैं, और इस तरह एक गेरुआ वस्त्र में एक भक्त जाके उनके बीच में रहेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो उनके लिए तो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यूनुस जो एक नोबेल पीस प्राइज भी जिनको मिला है, उनसे यही अनुरोध है कि इस बेचारे छोटे से वो 5.5 फुट का एक व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है। वो उनको तो कुछ पता भी नहीं था। ऑटोमेटिकली जब हिंदुओं और जो बांग्लादेशी माइनॉरिटी के पास में उनके सामने का रास्ता जब वो बंद हो गया, तो वो लोग मजबूरन रास्ते में निकले हैं। और जब रास्ते में भी जब हमने देखा कि 4 लाख लोग आ रहे हैं, 5 लाख लोग आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, शांतिपूर्व तरीके से वो लोग अपनी बात को रख रहे हैं, जो 8 पॉइंट्स है उसको डिमांड को रख रहे हैं। तो ऐसे शांतिपूर्व तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है, उसको पकड़ के उसके ऊपर में झूठे केस डाल के उसको गिरफ्तार करके जेल की कोठरी में भेज देना बहुत दुखद है। भगवान कृष्णा के लिए कुछ गाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो भगवान कृष्णा से जोड़ती है उनके भक्तों को? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरे विश्व में जो भी इस्कॉन भक्त होते हैं, हम लोग हमेशा इसका कीर्तन करते हैं। कलयुग में यही महामंत्र है। हमें पता है, भगवान को भी पता था, जितने भी 4 युग हुए हैं उसके अलग अलग नियम हैं। द्वापर युग में जैसे मूर्ति पूजा, मंदिर में मूर्ति पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। फिर सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा। लेकिन कलयुग में बताया गया है कि भगवान की प्राप्ति जो हाईएस्ट परफेक्शन है, वो हरिनाम के गुणगान करने से होती है, और उसके लिए कोई नियम नहीं है। कोई भी हरे कृष्णा मंत्र कहीं पर भी किसी भी अवस्था में जप कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह आतंकी जब आए तो हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। लेकिन ये जो भगवान भी जानते थे कि कलयुग में इस तरह की चीजें होने वाली है, तो उन्होंने महामंत्र दे दिया है। वो जब तक व्यक्ति की जान है, वो अपने मन में भी गुनगुना सकता है, बोल के, जब तक जिब्बा है तो वो चिल्ला के गुनगुना सकता है, भगवान को नाम याद कर सकता है। और जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यप कुछ नहीं बिगाड़ सका, वैसे कोई भी जो भक्त है भगवान से जब कनेक्टेड रहेगा हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से, तो उसका भले शरीर छिन्न हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राधा रमन दास जी, इस पूरे संवाद के लिए, इस बातचीत के लिए। और जो बांग्लादेशी हिंदू इस वक्त सड़क पर हैं, उनसे बस मैं इतना ही कहूंगी, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।